जय माता दी। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने आए हैं एक नए विषय की जानकारी लेकर। जो हमारा आज का विषय है, बहुत काम के हैं लाल किताब के या 8 चमत्कारी टोटके। ये लाल किताब के अनुसार जो हम टोटके आपको बताएंगे, अगर आप जीवन में इन टोटकों को अपनाते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में सुख, शांति या दूसरी कोई परेशानी है तो इस सब में आपको अवश्य ही राहत मिलेगी। और जहां आपका शादी विवाह का योग नहीं बनता है या घर में दरिद्रता रहती है, घर में झगड़े रहते हैं, तो इन सब के लिए हम आप या घर में बीमारी रहती है, इन सब के लिए हम आपके सामने ये टोटके लेकर आए हैं। अगर ये टोटके आप उपाय अपने जीवन में अपनाते हैं तो अवश्य ही आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। तो अगर साथ ही दोस्तों अभी तक हमारा आपने हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकता है इमीडिएट, अगर आप इसको बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लाल किताब के अनुसार जो 8 और कौन से टोटके हैं जिससे आपकी खुशियों में कई गुना बढ़ोतरी होती है और आपके जीवन में आ रही दुखद परिस्थिति, दरिद्रता जैसी परिस्थिति वो दूर होती है। तो अगर आपके घर में झगड़ा कलह वगैरह रहता है तो इसके लिए घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का एक बंदर जिसके हाथ खुले हो घर में सूर्य तरफ पीट करके रखें, ऐसा रविवार को करें। ये हमारा टोटका नंबर 1 है जो मैंने अभी आपको बताया है। दूसरा है चांदी के बर्तन में केसर घोलकर माथे पर टीका लगाना, सुख शांति और समृद्धि और प्रसिद्धि देता है। यह प्रयोग गुरुवार को शुरू कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर किसी की शादी नहीं हो रही या पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए फूलों के 2 हार लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चढ़ाएं, आपका काम जरूर होगा। यह प्रयोग गुरुवार शाम को करें। और दूसरा टोटका है, मंदिर के बाहर बैठी किसी कन्या को बुधवार के दिन साबुत बादाम देना चाहिए। इससे घर में आ रही बीमारियां दूर होती हैं। और दूसरा आने वाला टोटका है हमारा, अगर किसी को अपनी नौकरी में तबादले या स्थानांतर को लेकर कोई समस्या है तो तांबे की गड़वी अर्थात लोटे में लाल मिर्ची के बीज डालकर सूर्य को चढ़ाने से समस्या दूर होती है। सूर्य को यह जल लगातार 21 दिनों तक चढ़ाएं तो आप देखेंगे उसमें एकदम सकारात्मक प्रभाव से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है तो ऐसी स्थिति में दक्षिणावर्ती शंख को लेके आए, शुभ मुहूर्त पे शुभ दिन पे लेके आए। दक्षिणावर्ती शंख जहाँ भी रहता है दरिद्रता वहाँ से पलायन कर जाती है। और एक टोटका इस तरह का है कि एकाक्षी नारियल के सिरे पर 3 स्थान पर 2 बिंदु होते हैं। इसकी पूजा करने से घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा कहीं नारियल या कई जगह पे पूजा की दुकानों पे एकाक्षी नारियल प्राप्त हो जाते हैं तो वहाँ से भी लाकर आप अपने घर में इसको पूजा स्थान में पूजा करने से सुख शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, गाय को अपनी थाली की रोटी खिलाने वाला सदा सात्विक और प्रसन्न रहता है। जो मनुष्य अपनी थाली से यानी कि ग्रास निकाल देता है खाने के पहले और गाय के लिए रखता है तो अवश्य ही उसके जीवन में उन्नति होगी। और गाय का दूध पीने से बल बुद्धि का विकास होता है। और गाय का मूत्र घर में छिड़कने से, घर में पोछा मारने आदि में सम्मिलित करने से भूत पिशाच या ऊपरी बाधा को भगाता है। तो ये लाल किताब के अनुसार मैंने आपको वो 8 टोटके बताए हैं। अगर जीवन में आपके भी किसी प्रकार की विघ्न बाधा या परेशानी आ रही है तो अवश्य ही आप ये टोटकों के माध्यम से यानी कि ये उपाय के माध्यम से आपके जीवन में आप देखेंगे एकदम सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आने लगा है। आपकी आस्था और आपकी विश्वास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के तौर पे आपने कोई टोटका तो कर लिया लेकिन उसमें कोई आस्था नहीं है और देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है। हमारी आस्था, जैसा हम सोचते हैं, थिंक बी पॉजिटिव। अगर आप हम अच्छा सोचोगे, अच्छा सोचते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा ही आता है। अगर हम नेगेटिव विचार मन में लाते हैं तो इससे अच्छा आप ये उपाय ना करें तो बेहतर है। क्योंकि अगर आपको आस्था है, भगवान के ऊपर आस्था है, विश्वास है और अपने कर्मों के ऊपर एक संपूर्ण श्रद्धा रहती है आपको भगवान के प्रति और अपने कर्मों में संपूर्णता रखते हैं तो अवश्य ही ये अगर आप टोटके अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि इसके माध्यम से आपके जीवन में धीरे धीरे बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आने लगते हैं।
आप जीवन भर उन्नति चाहते हो या आपके घर गृहस्थ में बहुत सारी परेशानियां हैं, ये मात्र टोटके हैं। अगर आप संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, ये मात्र 3 चीज़ें हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे जाना है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है, जिसके माध्यम से आप हमारे माध्यम से आप आपके जीवन के बारे में संपूर्ण जीवन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो आपकी किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो या जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो या आपके जीवन में चल रही दुविधा हो, तो उससे संबंधित कहीं भी कोई आपको दिक्कत आ रही हो तो अवश्य आप हमें संपर्क करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम 9 ग्रहों पर आधारित आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करवाते हैं। अगर मनुष्य का खुद का कर्म अच्छा है और वो जन्म कुंडली के अनुसार कर्म करता है तो अवश्य ही उसको कई गुना लाभ प्राप्त होता है। हमारी ये YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे कंटिन्यू वीडियो बनते रहेंगे और जीवन में आपको एक से एक चीज़ें हम आप यहाँ पे अच्छे से अच्छी चीज़ें शेयर करते रहेंगे, ताकि आपके जीवन में हमारे माध्यम से अगर अंश मात्र भी लाभ प्राप्त होता है तो हमारे लिए यह बहुत सुखद परिस्थिति होगी, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि हमारे माध्यम से मनुष्य का भला हो। हमारी अंतरात्मा यही कहती है कि हमारे मुख से, हमारी नॉलेज से, हमारे ज्ञान से, हमें गुरु द्वारा जो ज्ञान मिला है या सदगुरु द्वारा हमें दीक्षा में जो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं या भगवान की असीम कृपा है, आपकी दुआएं हैं, उसके माध्यम से जो भी हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो आप तक हम इसीलिए शेयर करते हैं। हो सकता है आपको भी ये चीज़ों का लाभ प्राप्त हो जाए, तो आप भी ये वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, ताकि किसी को हो सकता है इन सब बातों से लाभ प्राप्त हो जाए। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी और अन्य विषय की जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में वो सब बातें लिखें जो आपको पसंद या नापसंद हो। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपके घर में समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, लक्ष्मी का वास रहे, यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता दी।